होगा। हम लोगों को वो उग्रवादी बनने पर मजबूर कर रहे हैं ना, हम बन के दिखा देंगे। हम नारी नहीं तो चिंगारी है। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। स्वास्थ्य मंत्री एक काम करो, स्वास्थ्य मंत्री एक काम करो, मुख्यमंत्री एक काम करो, मुख्यमंत्री हाय हाय, स्वास्थ्य मंत्री हाय हाय। जोहार यात्रा में निकल है तो जोहार यात्रा में हमनो जोहार करा थी, लेकिन अब क्रांतिकारी जोहार है। अब हम इनका सब्र कर बांध टूट गलक। अब हमें जिया तो मरब चाहे जियब, नौकरी देना है तो दे देऊ, और अगर नहीं देना है तो आए के कह देऊ कि हम तो निरुत्तर ही, हम कुछ नहीं कर सकीला। हमारे साथियों में कौतूहल हो गया कि अब हमारे गार्जियन हमारे बीच में आने वाले हैं, अब तो कम से कम वो सूद लेने वाले हैं। हमारे साथी शाम तक आस भरी निगाहों से उनके आने की बाट जो रहे थे, इंतजार कर रहे थे, और इसी बीच हमारे स्वास्थ्य मंत्री का आता है खबर कि उनकी तबीयत खराब हो गई। ये तो एक हास्यप्रद बात हो गई कि उनकी तबीयत खराब हो गई है आने के नाम से। ये सोचना चाहिए कि हमारे अनशनकारी जो दिन रात जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, वो उनकी तबीयत उनको समझ में नहीं आ रही है। वो यहाँ हमारे आने के डर से उनकी तबीयत खराब हो गई या सचमुच में खराब हो गई, ये तो उनकी मनसा बताएगी या उनकी इच्छा बताएगी। हम यहाँ हजार में सिस्टर्स हैं, उनको सलाइन लगा देते, उनको पानी चढ़ा देते, उनको जो लूज मोशन हो रहा है ना उसका भी इलाज कर देते। हम लोग यही करते आए हैं और करते, लेकिन ये बहाना बना के भागना, मुंह छुपाना बहुत ही शर्म की बात है, शर्म की बात है। इसीलिए स्वास्थ्य मंत्री को ना हम लोगों ने झूठा करार दिया, झूठे हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री। और नमस्कार, एसएमपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त फिर से हम पहुंचे हुए राजभवन के समीप जो धरना स्थल बनाया गया है, लेकिन आज स्वास्थ्य कर्मियों में दिखा एक उबाल। ये उबाल क्यों दिखा हम आगे सुनेंगे, लेकिन कल आपने तस्वीरों में देखा किस तरह से तकरीबन आज 1 महीना हो गए इस धरना के, तो वहीं 21 लोग आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी विभिन्न जिलों से लोग पहुंचे हुए हैं। आज तकरीबन 2000 की संख्या में सभी अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी यहाँ पहुंचे थे। हालांकि आपको हम यहाँ बताते चले, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री का आने का इंतजार हो रहा था। इनको सूचना मिली कि इनका अनशन तुड़वाने के लिए, ये धरना खत्म कराने के लिए झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री धरना स्थल पर कुछ क्षणों में पहुंचने वाले हैं। हालांकि हमें भी सूचना मिली और हम लोग भी यहाँ पहुंचे। जैसे ही हालांकि करीबन 10 से 15 मिनट हुआ होगा, तब तक इनके द्वारा एक अनाउंसमेंट किया जाता है कि स्वास्थ्य मंत्री का तबीयत बिगड़ गया है, वो यहाँ नहीं आ रहे हैं। उसके बाद एक उबाल स्वास्थ्य कर्मियों में देखने को मिला। तस्वीरों के माध्यम से आइए आपको हम दिखाते हैं वो उबाल किस तरह से दिखा, क्या क्या बातें सामने आई और किस तरह से ये आक्रोश जो कल तक शांतिपूर्ण तरीके से लगातार ये लोग आग्रह विनती कर रहे हैं, अब एक क्रांति की बात अब हो रही है। ये क्यों हो रही है, किसकी खामियां हैं, किसके चलते हो रही है, क्यों हो रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। कल भी हमने कहा था सही है या गलत है इनकी मांगे, आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। आज भी आप लिखेंगे। ये आक्रोश जिस तरह से दिखा है तस्वीरों के माध्यम से पहले देखें, उसके बाद अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों ने जिस तरह से सरकार को एक बड़ी चेतावनी, सरकार को ही नहीं पुलिस प्रशासन को भी एक चेतावनी दी है कि हम लोग का ये उबाल अब ये अलग रूप देखने को मिलेगा। क्या कुछ होता है, क्योंकि स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि झारखंड के विभिन्न जिलों से अब स्वास्थ्य कर्मी यहाँ पहुंचने वाले हैं। क्यों, क्या है आगे इनका रणनीति, आइए देखते हैं इस खबर में। लेकिन सड़क पे जो उबाल दिखा, पहले आइए उस तस्वीरों को देखते हैं, उसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने क्या कुछ कहा है आइए सुनते हैं और देखते हैं खबर को विस्तार से। का करबे, झारखंड का जनता के ऐसा स्थिति में मंत्री मन लाइन दे हैं। हमने के कोनो शौक लाए गए यहाँ बैठे कर आए के जनी मन का घर चौवा न खाए, एने मन का जिंदगी के साथ खिलवाड़ करे लाए गए हैं अफसर मन, मंत्री मन। का तरीका है, आए जावत थी, कायल आवत थी, रोज आवत थी, का न्योता दे जाबे उमन के, कतई दिन न्योता खाबे। एक दिन तो अपन घर द्वार के देखे आबे नहीं, तो बहन मन रोड में सुतत है, बहन मन रोड में चिल्लात है, बिलकत है। बहन मन के ऐसा स्थिति में लाने का कौन जिम्मेदार है? ये अफसरशाही, तानाशाही, अरे मंत्री। हम इनके शौक न खे डहर में आके ऐसा रोज रोज प्रदर्शन करे कर, लेकिन हम इन मजबूर हो जाए।
अब हम इनका कोई रास्ता नहीं खे। हम तो कैलो कही हो कि हेमंत दादा तोर राज्य में अगर महिला कर ई हाल है, बहन कर ई हाल है, तो आम जनता कर का हाल होई। झारखंड के जनता से भी मैं अपील करत हो कि ऐसा ऐसा नौकरी में अनुबंध में तोहिन भेजवा अपन छुआ के, तो तोहिनो करे है रोड में चले कर गति होई। से झारखंड कर जितना जनता है हम इनके साथ देऊ, स्वास्थ्य कर्मचारी के साथ देऊ, और स्वास्थ्य कर्मचारी का जे हाल होए है, बदहाल होए है, इकर जिम्मेदार कौन है? कौन है इकर जिम्मेदार? इस सरकार अपन स्तर से अपन आत्म विवेचना करे और अपन आत्म मंथन करे। मंत्रिमंडल का मंत्री मन कहाँ सुइत है? एखन मंत्रिमंडल का मंत्री कहाँ सुइत है? कि जोहार यात्रा में निकल है, तो जोहार यात्रा में हम लोग जोहार करत थी, लेकिन अब क्रांतिकारी जोहार है। अब हम इनका सब्र कर बांध टूट गलक। अब हमें जिया तो मरब चाहे जियब। नौकरी देना है तो दे देऊ, और अगर नहीं देना है तो आए के कह देऊ कि हम तो निरुत्तर ही, हम कुछ नहीं कर सकीला। बयान तो देऊ कि हम कुछ नहीं कर सकीला। अगर करे कर इच्छा शक्ति है राउर में, तो इच्छा शक्ति बढ़ाए के और बहन मनकर जो टूटल हिम्मत है, ढाढ़स है, से के तोहिन बचाए के रखू। नहीं तो नारी शक्ति, नारी नहीं तो चिंगारी है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारी नहीं चिंगारी है। और ये नारियों का आक्रोश आपने कुछ देर पहले देखा किस तरह से ये सैलाब बनकर सामने आई थी। जी जी क्या बोलिएगा, बताइए। जिस तरह से आप मसाल जुलूस लेके निकले, मंत्री जी बोले थे कि अभी आएंगे, पेट खराब हो जाता है मंत्री जी का, क्या कहिएगा? मंत्री जी का पेट खराब हो जाता है तो स्वास्थ्य कर्मी हम हैं, हम मंत्री जी का इलाज करना जानते हैं। और लूज मोशन का दवाई तो आसान है, मेट्रोनिडाजोल पास में ही फार्मेसी है, आराम से देते, और आराम से उनको मेट्रोन यहाँ पर पड़ा हुआ है, स्लाइन भी चढ़ा देते। लेकिन मंत्री जी इतना शर्मनाक काम किए हैं कि लूज मोशन क्या, हम तो लूज मोशन छोड़ दीजिए, हाई बीपी लेके ब्रेन हेमरेज हो जाए, लकवा हो जाए, कुछ पैरालाइज हो जाए, बेड पर सोई हो, लेकिन तुम्हें अपना अचीवमेंट देना है। उस समय मुख्यमंत्री और हमारे आला अधिकारी भूल जाते हैं कि क्या अचीवमेंट देना है और कैसा अचीवमेंट देना है। उस समय हम पूरा एकदम अपना ईमानदारी से लगते हैं, ईमानदारी से ड्यूटी पर लगते हैं। और आज मंत्री जी ने अपना एकदम संवेदनशीलता का हीन परिचय दिए हैं। और क्या कहूँ, नारी नहीं चिंगारी है का नारा सुने हैं मंत्री जी, और आगे भी सुनने का उनको शौक है तो सुनते रहें। मतलब अब ये उबाल साफ दिखेगा अब? बिल्कुल, अब हमारा जैसा प्रोग्राम आगे बढ़ते जाएगा। अब हम एक बात सुने हैं ना, ओखली में सर दिए हैं तो मुसल से क्या डरना, अब हम वही हैं। ओखली में सर दे दिए हैं, मुसल से हमको डर नहीं है। अब इस नौकरी को लेके क्या करेंगे? 16 साल में 16,000 भैया, समझ सकते हैं स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग का संवेदनहीनता। और हम जिस चीज के लिए हम बैठे हैं 100% सच्चाई में है, और हम उसके हकदार हैं। हाई कोर्ट का भी ऑर्डर था कि 10 साल के बाद स्वास्थ्य कर्मचारी को परमानेंट कर दिया जाए स्वतः, लेकिन आला अधिकारी और स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री कहाँ सोए हैं? इनका नींद नहीं जग रहा है। और जोहार यात्रा में है तो ऐसे वैसे जोहार को मैं सलाम करती हूँ। और हम भी अब क्रांतिकारी जोहार, हमारी बहन बोली ना कि हम अब जोहार प्रोग्राम में चल भाई, तो नहीं, क्रांतिकारी जोहार प्रोग्राम में हम जाब। और देखा थी कतई भीड़ है ना स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री से कि हम देख लो अब देखा थी। अब हम इनकर इस सैलाब तो बहुत कम है दादा, इससे 10 गुना सैलाब का लुमड़ी और स्वास्थ्य मंत्री देखी, और देखा तो मैं स्वास्थ्य मंत्री और रुके संभाल के अभी से के मोह देखूं। साफ चेतावनी, अभी आपने सुना, साफ चेतावनी सरकार को। यदि बात करें शासन और प्रशासन दोनों को, ये चिंगारी है। ये तस्वीर जो है बहुत कुछ आज का बयां कर गया है। जो ये भीड़ दिखा तकरीबन 2000 की संख्या में, आज ये अनुबंध स्वास्थ्यकर्मी उतरे मसाल लेकर सड़कों पे। जी बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, आपको हम बताते चले, कभी इन हाथों में थर्मामीटर और सलाइन का बोतल हुआ करता था, लेकिन आज मसाल देखने को मिला। लेकिन ये आक्रोश एकाएक उबाल में क्यों आया? ऐसे ही नहीं आया। लेकिन कुछ बातें सुनने में आ रही थी कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री आप लोग के समक्ष आने वाले हैं, आप लोग का अनशन तुरवाने वाले हैं। ऐसा क्या हो गया? फिर से सूचना आता है कि नहीं आ रहे हैं। उनको बहाने बनाने की आदत है। 7 तारीख को उन्होंने कहा था कि मैं बैठक करूंगा अपने स्वास्थ्य सचिव और अपने विभाग में, और आप लोगों के नियमितीकरण पे फैसला लूंगा। लेकिन आज फिर से उन्होंने झूठ कहा। उन्होंने पूरे मीडिया कर्मियों को भी खबर कर दिया, हम लोगों को खबर किया कि हम अनशनकारियों का अनशन तोड़वाने आ रहे हैं। लेकिन आज उनका बयान फिर से झूठा
साबित हुआ। आज उन्होंने फिर से हमें ठगा और ये ठगने का सिलसिला जो है ना, यही आक्रोश का कारण है। उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत खराब हो गई, तो मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि जो 21-22 दिन से मेरे अनशनकारी भूखे प्यासे मर रहे हैं, जिंदगी से जूझ रहे हैं, क्या उनसे भी उनकी स्थिति ज्यादा नाजुक थी कि उनके पास 5 मिनट समय नहीं था हमारे अनशनकारियों के लिए? ये बहाना है, ये झूठ है। उनके पास कोई जवाब नहीं है हमारी इस स्थायीकरण के लिए। उन्होंने कोई मीटिंग नहीं किया, सिर्फ वो घूम रहे हैं। अभी वो जमशेदपुर चले गए, सुनने में आ रहा है। क्या वो तबीयत खराब में कोई जमशेदपुर की यात्रा कर सकता है और रात रोड नहीं आ सकता? इतनी तबीयत खराब थी उनकी। अगर उनकी ज्यादा ही तबीयत खराब थी, हम यहाँ हजारों हजार में सिस्टर्स हैं, उनको सलाइन लगा देते, उनको पानी चढ़ा देते, उनको जो लूज मोशन हो रहा है ना, उसका भी इलाज कर देते। हम लोग यही करते आए हैं और करते, लेकिन ये बहाना बना के भागना, मुंह छुपाना बहुत ही शर्म की बात है, शर्म की बात है। इसीलिए स्वास्थ्य मंत्री को ना हम लोगों ने झूठा करार दिया। झूठे हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री, बिल्कुल झूठे हैं, नाटक करते हैं, बीमारी का बहाना करते हैं वो। और जगह घूमने के लिए बहाने नहीं है उनके पास, हमारे पास आने के लिए उनको बहाना सूझता है। मसाल जुलूस हमने स्वास्थ्य मंत्री के वादा खिलाफी के विरोध में निकाला है। ये हमारे अनुबंध कर्मियों का बढ़ता हुआ आक्रोश है, क्योंकि हमारे जो 21 भाई बहन अनशनकारी भाई बहन हैं, उनकी तबीयत दिन ब दिन बहुत खराब होती जा रही है, वो मरने की स्थिति में आ गए हैं। फिर भी हमारी सरकार को ना थोड़ी सी भी मतलब क्या बोलेंगे, लज्जा नहीं है। उनको नहीं बुझा रहा है कि अगर मेरे एक साथी मर गए ना, तो आज ये मसाल दिखा है ना, कल पता नहीं क्या होगा। हम लोग आग लगा देंगे सब जगह। हम लोगों को वो उग्रवादी बनने पर मजबूर कर रहे हैं ना, हम बन के दिखा देंगे। हम उग्रवादी बनने पे मजबूर कर रहे हैं, क्या कहेंगी? और जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री जी अभी आने के लिए बोले थे और ये एकाएक आक्रोश आपको सड़कों पे देखने को मिला। देखिए, आज आक्रोश जो देखने को आपको मिल रहा है वो जायज़ है। इसलिए जायज़ है कि ये हमारा जो मसाल जुलूस था, ये पूर्व निर्धारित था और इसी बीच में पता चलता है कि स्वास्थ्य मंत्री हमारे अनशन तोड़वाने के लिए आ रहे हैं। हम इतना दिन से तो काफ़ी नाराज़ थे कि हमारा कोई सुध लेने वाला नहीं है, लेकिन चलिए, गार्जियन को इतने दिन बाद समझ में आया कि हमारे बच्चे भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, तो चलिए आएंगे। अगर स्वास्थ्य मंत्री हमारे अनशन तोड़वाएंगे तो शायद एक इंसानियत की पहचान होगी, लेकिन ये तो इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक उदाहरण है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ आने से स्वास्थ्य मंत्री जिस तरह इनकार कर दिए, जब सारे मीडिया कर्मी को खबर हो गया और सारे हमारे साथियों में कौतूहल हो गया कि अब हमारे गार्जियन हमारे बीच में आने वाले हैं, अब तो कम से कम वो सुध लेने वाले हैं। हमारे साथी शाम तक आस भरी निगाहों से उनके आने की बाट जो रहे थे, इंतजार कर रहे थे, और इसी बीच हमारे स्वास्थ्य मंत्री का आता है खबर कि उनकी तबीयत खराब हो गई। ये तो एक हास्यप्रद बात हो गई कि उनकी तबीयत खराब हो गई है आने के नाम से। ये सोचना चाहिए कि हमारे अनशनकारी जो दिन रात जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, वो उनकी तबीयत उनको समझ में नहीं आ रही है। वो यहाँ हमारे आने के डर से उनकी तबीयत खराब हो गई या सचमुच में खराब हो गई, ये तो उनकी मनसा बताएगी या उनकी इच्छा बताएगी। आगे की क्या रणनीति है? देखिए, आगे की रणनीति हमारी तय है कि हम स्वास्थ्य मंत्री आवास घेराव करने वाले हैं, और अगर सरकार के पास अभी भी समय है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री के पास अभी रात में 24 घंटे 12 घंटे हैं, अगर अभी भी उनको कुछ समझ में आता है कि हमारे बीच में आए और हमारे मांगों पर कुछ विचार करें, हमारे अनशनकारियों का अनशन तोड़वाए, तो हम सोचेंगे कल का आंदोलन के बारे में। नहीं तो हमारा पूर्व निर्धारित जैसा कार्यक्रम है, हम वो कार्यक्रम में आगे बढ़ जाएंगे। अनशन जारी रहेगा, अनशन अभी जारी रहेगा। ये जो सिचुएशन है, एकाएक मंत्री का आपका के ना आना, सरकार कितनी चिंतित है? क्या लग रहा है आपको देखकर तो लग रहा है कि बिल्कुल ही चिंतित नहीं है। चिंता रहने से हमें इतना लंबे समय तक आमरण अनशन पर जाना ही नहीं पड़ता। हम हॉस्पिटलाइज हो के सलाइन चढ़ा के फिर से हम अनशन पर आ रहे हैं। बहुत सारे साथी अभी भी हमारे हॉस्पिटलाइज ही हैं और बहुत सारे प्राइवेट पर इलाज चल रहा है। एम्स में एक साथी हमारा अभी भी इलाज में चल रहा है। तो ये सरकार की
संवेदनहीनता का पूरा परिचय दे रहा है। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।